अखिलेश द्वारा हिंदुओं को जातियों में बांटा जा रहा है। संत हुए दुखी। वृंदावन स्थित होटल प्रेम सरोवर में साधु संत और सनातनी हिंदुओं की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार पंडित दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा कि अखिलेश यादव हिंदुओं को आपस में जातियों में बांटना चाहते हैं, जिससे उनकी वोट बैंक की राजनीति सफल हो सके। उन्होंने कहा है कि जब भगवान श्री राम ने माता सबरी के झूठे बेर खाए थे, उन्हीं राम भक्तों पर उनके पिताजी ने गोलियां चलवाईं, तब उन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया। अब मैं प्रमोद शर्मा जी से कहूँगा, प्रमोद शर्मा जी परशुराम शर्मा जी का पटका पहना के स्वागत करेंगे। अशोक तिवारी जी। राधे राधे, जय श्री राम। मैं जो अभी वहाँ कथावाचक के साथ में जो हुआ है वो जो कि वहाँ उनकी चोटी काटी गई है और बेधर्मी धर्म क्यों छुपा रहे हो? कथा करो, कथा करने के लिए कोई मना थोड़ी करता है, कथा करो। और ये यादवी थोड़ी ना है। और अखिलेश यादव जी पद पे भी बैठ के और बेधर्मियों का काम कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि योगी जो अयोध्या में राम मंदिर पे गोलियां चलवाई गई और वो उसमें यादव भी मारे गए थे। और कृष्ण मंदिर जगत गुरु भगवान कृष्ण पूरे विश्व के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के और सबके गुरु भगवान कृष्ण है, क्योंकि कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कथा करने गया उस क्षेत्र में, तो वहाँ तो इतने लोग करते हैं कथा, वो सब यादव हैं, लेकिन कभी वो यादव अपनी जाति तो नहीं छुपाते। भाई पहले ही ये गलती है कि जाति छुपा के जाना। और फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो जिस जाति का है वो जाए। हमारे रैदास किस जाति के थे? कभी उन्होंने कहा मैं ये जूती वाला काम नहीं करूँगा। कभी किस जाति के थे और क्या काम करते थे? कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके विचार शुद्ध रहते हैं तो वो वैसा ही रहता है, वो बनावटीकरण नहीं करता कि अब वो कभी तो सिखा। और मैं सच पूछना चाहूँ कि सनातन धर्म में तब कहाँ गए जब आप कहते थे कि राम काल्पनिक है। और मैं ये इटावा में जो घटना हुई है उसमें नाम बदलकर पहचान छुपाकर जो भागवत की गई है, उसमें छेड़खानी का मामला भी सामने आया है। तो हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि हमको योगी जी की विचारधारा पर चलना चाहिए। यदि कोई अपराध करेगा तो पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और हमारे माननीय योगी जी तो कहते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो जरूर कटेंगे। ये उनकी बात बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि अखिलेश यादव जी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, हमको आपको जातियों में बांटकर लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो नितांत गलत है। हम सभी हिंदुओं को एक रहकर अपने देश के विकास के लिए सोचना चाहिए। हमको इन छोटी छोटी बातों पर आपस में नहीं लड़ना चाहिए। भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे और उन्हीं भगवान श्री राम के भक्तों पर आप लोगों ने गोलियां चलवाई। तब आपकी भक्ति कहाँ गई? जब आपको भक्ति का ज्ञान नहीं हुआ? भगवान श्री राम को काल्पनिक तक कहा गया इस देश में, तब आपने कोई आंदोलन नहीं किया? अरे अखिलेश जी, आप हम लोगों को जातियों में लड़ाने का प्लान छोड़ दीजिए। अब हिंदू जाग चुका है। अब हिंदू आपस में नहीं लड़ेगा। अब हिंदू लड़ेगा तो उन विधर्मी ताकतों से जो हमारे देश में रहकर, हमारे देश में ही खाकर हमारे देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। अब हिंदू उन ताकतों से लड़ेगा जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को बनने से रोक रहे हैं। अब हिंदू उन लोगों से लड़ेगा जो हमारे ही देश में, हमारे हिंदू मंदिरों पर जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, वो अपने अवैध कब्जाओं को नहीं हटा रहे हैं। अब हिंदू जाग चुका है। मथुरा से अनिरुद्ध शर्मा की रिपोर्ट।